आपने देखा होगा कि अब जो जो नया कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, वहां पर ग्लासेस का यूज बहुत ज्यादा होने लगा है। देखने में तो ये अच्छे लगते हैं, लेकिन इनकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जिनमें के सबसे पहले आती है प्राइवेसी। भाई जहां पर शीशा होगा वहां प्राइवेसी तो थोड़ी सी इफेक्ट हो ही जाएगी। और सेकंड नंबर पर आती है कि जहां पर भी बिल्डिंग्स में, घरों में जितना ज़्यादा ग्लास यूज होता है, वहां पर टेम्परेचर उतना ज़्यादा हाई रहने लगता है। अरे यार कोई एसी चला दो यार। इन सारी समस्याओं का समाधान बेहद सस्ता और बहुत आसान है। आज के वीडियो में हम जानेंगे ग्लास के ऊपर लगने वाली फिल्म्स के बारे में। कैटेगरी के हिसाब से ये फिल्म्स अलग अलग टाइप की होती हैं, जिनकी अलग अलग वर्किंग रहती है। अगर हम सबसे पहली फिल्म की बात कर लें तो वो फिल्म आती है सनलाइट कंट्रोल फिल्म। आपने देखा होगा कि भाई जो गाड़ियां सड़कों पर खड़ी रहती हैं वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती हैं, तो स्टार्टिंग में ये फिल्म बनाई गई थी ऐसी गाड़ियों के ग्लासेस पर लगाने के लिए, जिससे कि सूरज की आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज और उसकी लाइट को थोड़ा धीमा किया जा सके, जिसकी वजह से गाड़ियों का टेम्परेचर मेंटेन बना रहता था। फिर भाई जब घरों में ग्लासेस बढ़ने लगे तो इसकी डिमांड भी ज़बरदस्त बढ़ने लगी। अगर क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कई सारी रेंज अवेलेबल हैं, जिससे कि उनकी ट्रांसपेरेंसी डिसाइड होती है। कुछ फिल्म ऐसी हैं जो 20% तक सनलाइट को रोक देती हैं, और कुछ फिल्म ऐसी हैं जो 50 से 60% तक सनलाइट को रोक कर रखती हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि भाई बिल्डिंग में जब आप एसी चला रहे होते हैं तो उसका खर्चा काफ़ी घट जाता है, क्योंकि बिल्डिंग अंदर बहुत ज़्यादा हीट नहीं होती, और भाई जब हीट नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन तो घट ही जाएगा। उसके अलावा जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं आपके रूम में, तो आपने देखा होगा कि आपके घर में जो कर्टेन लगे रहते हैं, जो फ्लोर मैट्स पड़े रहते हैं, उनका कलर हल्का पड़ने लगता है। लेकिन अगर आप इस तरह की इस फिल्म का यूज़ करके चलेंगे अपने ग्लासेस पर, तो आपके उन चीज़ों का कलर भी बिल्कुल फेड नहीं होगा। इन फिल्म में मेन दो वैरायटी आती हैं। पहली है रिफ्लेक्टिव सन कंट्रोल फिल्म। ये फिल्म इस तरह की होती है कि अगर आप इसको अपने बाहर वाले ग्लासेस पर लगा देंगे तो बाहर बिल्कुल मिरर जैसा बन जाएगा, मतलब कि सनलाइट सीधी टकराएगी और वो रिफ्लेक्ट होके बाहर की तरफ जाएगी। अगर कोई बाहर से खड़े होके देखेगा तो भाई वो मस्त कंगी वंगी कर सकता है। इसका कुछ नुकसान भी है, जिसकी वजह से कई जगह गवर्नमेंट ने इसको बैन कर रखा है। दरअसल जब लाइट सीधा बिल्डिंग पर पड़ती है, आपके ग्लासेस पर पड़ती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने की वजह से भाई जिसके ऊपर भी वो सूरज की चमक पड़ेगी शीशे से टकरा के, वो तो बिल्कुल चौंधिया जाएगा, मतलब उसकी विजिबिलिटी खत्म है। ऐसी कंडीशन में भाई लोगों के एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से इस फिल्म को ज़रा सोच समझ कर ही यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा जो सेकंड फिल्म है वो है नॉन रिफ्लेक्टिव सन कंट्रोल फिल्म। ये फिल्म भाई सूरज की लाइट को कंट्रोल तो करती है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ नहीं भेजती। अब हम दूसरी कैटेगरी की फिल्म्स की बात कर लेते हैं, जिनको कि कहा जाता है फ्रॉस्टर फिल्म्स। इन फिल्म्स को आपने देखा होगा कि लोग ऑफिसेज में या बाथरूम में जम के यूज़ करते हैं। कारण है कि ये जो आपके ग्लास की ट्रांसपेरेंसी होती है, ये उसको बंद कर देती है, और ना बाहर से अंदर का कुछ दिखता है, ना अंदर से बाहर का कुछ दिखता है। आजकल ऑफिसेज में या फिर रेस्टोरेंट्स में, मॉल्स में, जहाँ पर भी ग्लासेस के बड़े गेट्स लगे हुए हैं, या फिर बाथरूम वगैरह जहाँ पर प्राइवेसी चाहिए होती है, इस तरह की फिल्म्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इस तरह की फिल्म को लगा देने से लाइट तो आती जाती है, लेकिन बाहर का पूरी तरह से नहीं दिखता। इसमें बहुत सारी डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। तीसरी कैटेगरी आ जाती है डिज़ाइनर ग्लास फिल्म्स। होती ये भी लगभग फ्रॉस्टर फिल्म्स की तरह ही हैं, लेकिन भाई इनमें बहुत सारी डिज़ाइनिंग आने लगी हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हमारा जो इंटीरियर है ना घर का, वहाँ पे खिड़कियाँ भी हों, उन पे ग्लास बिल्कुल फ्रॉस्टर ग्लास की तरह ना लगे, उसमें थोड़ी सी डिज़ाइन हो, फूल हों, पत्तियाँ हों, कुछ बेल दिखाई दे, या फिर कुछ 3D लुक वाली डिज़ाइंस हों। तो इस तरह की फिल्म को लगाकर अपने उस एरिया की ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया जा सकता है। इस तरह की फिल्म्स का यूज रेस्टोरेंट्स में, ऑफिसेज में, उसके अलावा घरों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके अलावा जो चौथी कैटेगरी है वो आ जाती है वन वे ग्लास विजन फिल्म। इस फिल्म का बेनिफिट ये है कि इसमें बहुत छोटे छोटे से बहुत सारे होल्स होते हैं पूरी फिल्म पे,
इस फिल्म को ग्लास पे जब लगा दिया जाता है तो आप अंदर बैठ के बाहर का तो देख सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर का कुछ भी नहीं दिखता। फिर चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे अंदर कितनी भी लाइट हो, चाहे बाहर बिल्कुल ना हो। जैसा कि आपने देखा होगा कि रिफ्लेक्टिव ग्लास फिल्म अगर आप अपने शीशों पर लगा देते हैं तो भाई बाहर से दिन के समय तो अंदर का कुछ नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल मिरर की तरह दिखेगा। लेकिन रात के समय जब अंदर की लाइट जल रही होंगी और बाहर अंधेरा होगा तो भाई आप बाहर का नहीं देख सकते, अंदर का कोई भी व्यक्ति बिल्कुल साफ साफ देख पाता है। तो इस तरह की कंडीशन में ये वन वे विजन ग्लास फिल्म का यूज किया जाता है। और 5वीं कैटेगरी आ जाती है फर्नीचर ग्लास फिल्म। दरअसल ये फिल्म एक तरह का आप स्टिकर मानिए, जिस स्टिकर को आप अपने ग्लास पर लगा देते हैं तो भाई उसका लुक वैसा ही हो जाता है जैसे कि वुडन स्टाइल की फिल्म है, जिसको कि ग्लास पर लगा देने से ग्लास बिल्कुल वुडन लुक देने लगता है। या फिर कुछ मार्बल जैसी डिजाइन भी ग्लास पर लगाई जा सकती है। मतलब अगर आपके घर में पहले से पार्टीशन है जहाँ पर ग्लासेस यूज हैं और आप चाहते हैं कि उसकी विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म कर दी जाए और उसका लुक वुडन स्टाइल का या मार्बल स्टाइल का आए, तो इस तरह की फिल्म को आसानी से यूज किया जा सकता है। इन्हीं फिल्म्स की कैटेगरी में एक और फिल्म जुड़ जाती है जिसको कि कहा जाता है ग्लास सेफ्टी फिल्म। इस फिल्म का यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो शोरूम्स हैं, मॉल्स हैं, उनमें बहुत बड़े बड़े ग्लासेस का यूज़ होता है। और जब इतने बड़े ग्लासेस लगाए जाते हैं तो मान लीजिए कुछ शरारती तत्व हैं या फिर कहीं पे कुछ दुर्घटना हुई, ऐसी कंडीशन में अगर किसी ने कुछ ग्लास में मार दिया तो वो पूरा ग्लास टूटकर बिखर जाता है। भाई कांच है, टूटेगा, लोगों के लगेगा तो उनको बहुत बुरी तरह से इंजर्ड करेगा। तो इसी कंडीशन से बचने के लिए ये ग्लास प्रोटेक्शन फिल्म लगाई जाती है। इस फिल्म के लगाने से ये बेनिफिट रहता है कि मान लीजिए कभी किसी ने कुछ मार भी दिया या एक्सीडेंटली कोई ग्लास टूट भी गया तो भाई वो ग्लास टूटा तो, लेकिन उस फिल्म के लगे रहने की वजह से वो पूरा ग्लास वहीं चिपका रहता है। और इतनी हार्ड होती हैं, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से आती हैं ये ग्लास प्रोटेक्शन फिल्म्स कि भाई कोई उस पर हथौड़ा भी चलाए तब भी आसानी से ग्लास नहीं टूट सकता। अगर इन फिल्म्स को लगाने की बात की जाए तो एरिया अगर बहुत बड़ा है, आप स्टार्टिंग से नया काम लेके चल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उसको किसी कारीगर से ही लगवा के चलें, क्योंकि वो उस काम में एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें समय भी कम लगता है। अगर आप उसे खुद से लगा के चलना चाह रहे हैं कि भाई एरिया छोटा है, किसी को क्या बुलाना, तो आप खुद से भी लगा सकते हैं। खुद से लगाने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जो आपका ग्लास है उसकी सरफेस पूरी तरह से क्लीन हो, किसी तरह की डस्ट, धूल, मिट्टी, कोई कड़ या फिर कोई चिकनी चीज़ उस पर ना लगी हो। अगर इस फिल्म की लाइफ की बात की जाए तो भाई क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग फिल्म की अलग अलग लाइफ रहती है। कुछ फिल्म तो ऐसी होती हैं कि जिनका 3-4 साल से लेकर 15-20 साल तक कुछ नहीं बिगड़ता। अगर प्राइस की बात की जाए तो इन फिल्म में बहुत सारी प्राइस रेंज अवेलेबल है। नॉर्मली लगभग 25-30 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर ये रेंज 150-200 रुपये पर स्क्वायर फीट तक जाती है। डिपेंड करेगा कि आप किस क्वालिटी की फिल्म यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर इन फिल्म को ख़रीदने की बात की जाए तो आप अपने एरिया में जो हार्डवेयर शॉप रहती हैं वहाँ पर पता कर सकते हैं, या फिर जो ग्लास से रिलेटेड शॉप होती हैं वहाँ पता करके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने कुछ अच्छी क्वालिटी की ग्लास फिल्म्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, जहां से कि आप अपने लिए बेहद कम रेट पर आसानी से इन फिल्म्स को परचेज कर पाएंगे। इंस्टॉलेशन तो बहुत इजी है ही। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर से मिलते हैं अगले किसी जानकारी वाले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।